नमस्कार। चित्तौड़ दर्शक में आज पुनः समाचार में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। मई माह जैसे जैसे समाप्ति की ओर आगे बढ़ता जा रहा है, त्यों त्यों नगर में भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब हालत यह है कि सवेरे 8 बजे गर्मी का असर शुरू होने लगा है एवं साय 7 बजे तक भी गर्म हवाओं की चुभन के कारण न केवल राहगीर बल्कि वाहन चालक भी परेशान हैं और शाम होते ही विभिन्न उद्यानों में बच्चों बड़ों की भीड़ देखी जाने लगी है। जूस की मांग भी बढ़ गई है एवं फल विक्रेताओं के यहाँ भी शाम के बाद काफी अधिक लोगों की भीड़ देखी जाने लगी है। इस भीषण गर्मी से न केवल आम नागरिक बल्कि जानवर पक्षी भी सभी बेहाल हैं। नगर में जारी भीषण गर्मी बैसाख माह में भी अब सितम ढाने लगी है। दिन भर तेज धूप लोगों के पसीने छुड़ा रही है। हालत यह है कि साय 7 बजे तक भी धूप नहीं होने के बावजूद गर्म हवा की चुभन लोगों को परेशान कर रही है। नगर में मई माह प्रारंभ होने के साथ ही भीषण गर्मी प्रारंभ हो गई थी, लेकिन ज्यों ज्यों मई माह समाप्ति की ओर है त्यों त्यों अब गर्मी तेज होने लगी है। तेज धूप के कारण जहां दिन भर लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, वहीं जो लोग निकल रहे हैं वह अपने मुंह का पूरी तरह से बचाव करके निकल रहे हैं। गर्मी के कारण इन दिनों जगह जगह विभिन्न तरह के जूस की मांग भी बढ़ चुकी है और माना जा रहा है कि आगामी 2-3 दिनों में तापमान और बढ़ने से एक नया हीट वेव का दौर शुरू हो सकता है। गर्मी से न केवल आम आदमी परेशान है बल्कि जानवरों को भी परेशानी हो रही है और साय होते ही विभिन्न उद्यानों में बच्चों एवं बड़ों की भीड़ देखने को मिल रही है। सवेरे भ्रमण करने वाले लोग भी अपेक्षाकृत अब जल्दी जाने लगे हैं एवं सवेरे 7 बजे बाद उद्यानों में लोगों की भीड़ भी कम देखी जा रही है, क्योंकि 7 बजे से ही धूप निकलना शुरू हो जाता है। इस गर्मी की वजह से अब घरों पर मेहमानों को चाय देना भी लगभग बंद हो गया है। ठंडे पेय पदार्थों की मनवार की जाने लगी है। ठंडा पानी पिलाने के साथ ही नींबू, शिकंजी, लस्सी और ठंडे पेय पदार्थ घर में रखने पड़ रहे हैं। ककड़ी की मांग भी इन दिनों बढ़ गई है। ककड़ी न केवल आम लोगों को बल्कि वानर सेना को भी खूब भा रही है और वानर सेना भी इस ककड़ी का इन दिनों आनंद लेने में लगी हुई है, क्योंकि ककड़ी के जो भाव है वह आम लोगों की पहुंच से दूर नहीं होने की वजह से वह भी इसका सेवन कर रहे हैं। गर्मी में देखा जा सकता है कि वानर सेना किस तरह अपने आप का बचाव कर रही है। कुल मिलाकर गर्मी के कारण क्या आदमी, क्या जानवर, क्या पक्षी, हर कोई इन दिनों परेशान है। शहर में आइसक्रीम और ठंडाई की दुकानों के साथ ही गन्ने के रस वाले बर्फ़ की चुस्की, दही, लस्सी, नारियल पानी, विभिन्न तरह की जूस की मांग बढ़ गई है। बच्चे भी अब शाम के समय ही विभिन्न स्टेडियम में खेलने का आनंद लेने के लिए पहुंचने लगे हैं। पहले 5-6 बजे ही पहुंच जाया करते थे, लेकिन अब वह शाम 7 बजे ही बाहर निकल पा रहे हैं एवं दिन के समय लोग आवश्यक काम से निकल पा रहे हैं। इन दिनों गन्ने की आवक भी बढ़ गई है और गन्ने का जूस गर्मियों में रामबाण माना जाता है। इस जूस में दुकानदार अब नींबू, पालक, पुदीना आदि डालकर भी दे रहे हैं, जो लू से बचाने का काम कर रहा है, जो कि पानी की मात्रा को भी सही रखता है। इसी तरह बेल का जूस भी इन दिनों काफ़ी बिक रहा है। भीषण गर्मी के कारण पंखे अब ठंडी हवा न के बराबर देने लगे हैं। कुल मिलाकर भीषण गर्मी से लोगों को एक और जहां राहत नहीं मिल पा रही है, वहीं माना जा रहा है कि गर्मी के शेष दिन इसी तरह तपन के बीच निकालने पड़ सकते हैं। और अब साय होते ही लोग फलों की खरीदारी कर रहे हैं। हालत यह है कि गुरुवार को काफ़ी भीषण गर्मी एवं शुक्रवार को भी यही हालत होने की वजह से कई लोग रात्रि में विभिन्न फल विक्रेताओं के यहाँ फल खरीदते हुए देखे गए, जहाँ की इन दिनों आम, तरबूजा, खरबूजा की विशेष रूप से मांग बढ़ गई है। फल विक्रेताओं का भी कहना है कि अब लोग दिन में नहीं
बल्कि रात में खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। 16 मई को चित्तौड़गढ़ का स्थापना दिवस मनाया गया था। हालांकि सरकारी स्तर पर कोई कार्यक्रम तो आयोजित नहीं होता है, लेकिन चित्तौड़ी आठम महोत्सव समिति की ओर से यह आयोजन किया गया। लेकिन आज भी इतने वर्षों बाद भी चित्तौड़ दुर्ग पर कई तरह की मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है, जिसके कारण पर्यटकों को काफी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुर्ग भ्रमण करने आए हमने पर्यटकों से बातचीत की और यह जानने की कोशिश की कि आखिरकार किस तरह की असुविधाएं उन्हें उठानी पड़ती है। 16 मई को चित्तौड़गढ़ का स्थापना दिवस मनाया गया। हालांकि बड़े स्तर पर तो कोई कार्यक्रम कई वर्षों से आयोजित नहीं किए जा रहे, लेकिन इसके बावजूद एक संस्थान द्वारा सुभाष चौक पर गुरुवार रात्रि को कार्यक्रम आयोजित किया गया। एक तो जहां स्थापना दिवस मनाया गया, वहीं दूसरी ओर दुर्ग पर अभी भी पर्यटकों के लिए कई तरह की मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जिस कारण उन्हें काफ़ी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दुर्ग पर पुरातत्व विभाग की कई तरह की पाबंदी होने की वजह से भी लोग चाहते हुए भी यहाँ वाटर कूलर आदि नहीं लगा पाते हैं। इस भीषण गर्मी में भी पर्यटकों को मूलभूत सुविधाओं के साथ ही पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। वहीं जो पर्यटक बाहर से आते हैं, कई लपके उनका पीछा प्रताप सर्किल एवं अन्य स्थानों से करना शुरू कर देते हैं और बाद में अपने आप को गाइड बताकर दुर्ग के इतिहास को लेकर तोड़ मरोड़ कर उनके सामने जानकारी पेश करते हैं। वहीं कई हैंडीक्राफ्ट की दुकानदारों द्वारा भी पर्यटकों के साथ धोखाधड़ी की घटनाएं कई बार हो चुकी है एवं पुलिस में भी मामले दर्ज हो चुके हैं एवं बड़े बड़े सपने उनके द्वारा उनके यहाँ मौजूद वस्तुओं को लेकर बताए जाते हैं, लेकिन बाद में पर्यटकों के यहाँ जब वह सामान पहुँचता है तो अपने आप को वह ठगा महसूस करते हैं। जन हज दगना पे हुए हम बाजू तणिया भवानी हरस रहे होए मेलो बड़ोए बारी हस रहे होए मेलो बड़ोए बारी नोए ताए मैया सिर गरणावी। हम बहुत अच्छे से घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा समस्या है कि यहाँ एक तो वॉशरूम नहीं है और एक यहाँ थोड़ा सा पानी का दिक्कत है। मतलब इतना गर्मी हो रहा है कि पानी के लिए हमको यूँ इधर उधर देखना पड़ रहा है, पानी कहाँ मिलेगा, पानी का, और एक वॉशरूम, ये मेन दिक्कत है। और बाकी तो ब्यूटीफुल अच्छी है। आप क्या कहना चाहेंगे किले के बारे में, चित्तौड़ किले के बारे में? का वही है, लेकिन यहाँ के स्मारक जो हैं, भीषण गर्मी भी इसमें पड़ रही है, 40-43 तापमान चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इस गर्मी में आप यहाँ घूमने आए हैं, तो आज का दिन आपने चुना गर्मी का दिन, इसके पीछे खास कारण? क्योंकि आज अच्छा लग रहा था यहाँ घूमना, मतलब भली गर्मी हो लेकिन यहाँ घूमने पे हमको बहुत मजा है। घूमने में इतना मजा आ रहा है, गर्मी दिख ही नहीं रही कि गर्मी है। और बच्चों को भी मजा आ रहे हैं। अच्छा, बच्चों को भी मजा आ रहे हैं कि गर्मी लगी नहीं रही। और अच्छा, बच्चे भी साथ में आए हैं, गोलगप्पे का आनंद ले रहे हैं। ये बच्चे हैं, जब हम थोड़ा रिलैक्स के लिए यहाँ और ये एक बच्चा आइसक्रीम का आनंद ले रहे हैं। तो छुट्टियाँ होगी बच्चों को, इसीलिए। हाँ। क्या नाम बेटा आपका? काशवी। ओ काशी तो फिर वो सीरीज उसमें आती है, रात को सीरियल आता है, काशवी आती है ना, काशी है ना। क्या नाम आपने कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फोर्थ। छुट्टी हो गई और आज किला घूमने आए हो, कैसा लगा आपको? अच्छा क्या लगा किले में, बताओ। बहुत अच्छी, रानी पद्मिनी महल बहुत अच्छा था। हैं? पद्मिनी महल अच्छा लगा। अच्छा, पद्मिनी के बारे में कुछ जानकारी है आपको? अभी तक पढ़ाया नहीं पढ़ाया? आइसक्रीम के बारे में पढ़ाया होगा। दोपहिया वाहन पर मोबाइल से बात करना आजकल मानो फैशन सा बनता जा रहा है, लेकिन इस तरह मोबाइल पर बात करना कभी भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। यही नहीं, केवल पुरुष ही नहीं, अब महिलाएं भी इसी तरह चलते वाहन पर बात करते हुए देखी जा सकती है।
हालांकि बड़े शहरों में यदि चलते वाहनों पर आपने मोबाइल से बात की तो भारी भरकम जुर्माना लग सकता है, लेकिन चित्तौड़गढ़ में आए दिन इस तरह दुपहिया वाहनों पर लोगों को बातचीत करते हुए देखा जा सकता है। दुपहिया वाहनों पर मोबाइल पर बात करना लोगों के लिए मानो फैशन सा हो गया है। यही नहीं, कई लोग तो कलेक्ट्रेट चौराहा एवं अन्य स्थानों पर जहाँ की यातायात पुलिसकर्मी खड़े रहते हैं उनके सामने ही मोबाइल पर बातचीत करते हुए देखे जा सकते हैं। और अब महिलाएं भी इसमें पीछे नहीं हैं। कई महिलाओं को भी इस तरह चलते दुपहिया वाहनों पर बात करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन यह उन्हें पता नहीं कि इस तरह बात करना कितना अधिक घातक हो सकता है। उन्हें यह पता नहीं कि उनका परिवार, उनके बच्चे घर पर उनका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल पर बात करते समय जरा सा भी ध्यान हटा और यह उनका वाहन कभी भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। निजी शिक्षण संस्थाओं में जिस तरह फीस एवं अन्य को लेकर मनमानी चल रही है, उसको लेकर हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय ने कड़ी टिप्पणी की और कहा कि जो मनमानी फीस वसूल की जाती है उसकी जांच की जानी चाहिए और मौखिक रूप में यह भी कहा गया कि हो सके तो आयकर विभाग के अधिकारियों की भी इसमें राय ली जानी चाहिए एवं उनसे भी जांच करवाई जानी चाहिए। इसी तरह की मनमानी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा शुक्रवार को प्रदर्शन किया गया एवं जिला शिक्षा अधिकारी को इस संबंध में ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कहा गया कि निजी शिक्षण संस्थाएं छात्रों के हितों की ओर ध्यान नहीं रखती है एवं सुविधाएं नहीं प्रदान की जाती है, लेकिन इसके बावजूद उनके द्वारा मनमानी फीस वसूल करने के साथ ही अन्य कई तरह की मनमानी की जा रही है। जिंदाबाद, शिक्षा का व्यापारीकरण बंद करो, बंद करो, शिक्षा का व्यापारीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा शिक्षा के व्यापारीकरण के विरोध में शुक्रवार को प्रदर्शन कर जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि निजी विद्यालयों में फीस के नाम पर प्रतिवर्ष प्रवेश शुल्क, पुस्तकों का महंगा कोर्स, सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर शुल्क, खेल के नाम पर अलग शुल्क, परीक्षा शुल्क एवं अन्य कई तरह का शुल्क छात्र छात्राओं के परिजनों से वसूल किया जा रहा है। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निर्धन बालक को प्रवेश देने के नाम पर भी विद्यालय मनमानी कर रहे हैं, जबकि निजी विद्यालयों में सुविधा के नाम पर न तो खेल मैदान है और न ही इस तरह की अन्य कोई सुविधाएं दी हुई है। शिक्षा विभाग के साथ ही प्रशासन भी इस को लेकर नज़रअंदाज किया हुआ है और ऐसा लगता है कि संबंधित विभाग निजी विद्यालयों को अपनी स्वेच्छा से चलने देने का अधिकार दे चुका है। निजी विद्यालयों की मनमानी को लेकर हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी तीखी टिप्पणी की गई और कहा गया कि निजी विद्यालय अब मनमानी फीस वसूल नहीं कर पाएंगे। अब देखना यह है कि उच्च न्यायालय द्वारा भी सख्ती बरतने के बाद आगामी शिक्षण सत्र में निजी विद्यालयों की मनमानी रुक पाती है या नहीं। कुछ और समाचार, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि चित्तौड़गढ़ में किस तरह कलेक्ट्रेट परिसर में भीषण गर्मी में भी पेयजल संकट का लोगों का सामना करना पड़ रहा। वहीं दूसरी ओर एक उम्र दराज की महिला गत कई वर्षों से दुर्ग पर निःशुल्क सेवा भाव से पेयजल जो है लोगों को, पर्यटकों को वहां प्रदान कर रही है और इसके लिए उस महिला का कहना है कि वह स्वयं ही अपनी इच्छा से यह काम कर रही है। वर्ल्ड क्लास सेफ्टी, वर्ल्ड क्लास वाटर हाइजीन, वर्ल्ड क्लास राइड्स तैयार हैं, हमें बस आपका इंतजार है। शंकूज वाटर पार्क एंड रिसोर्ट। 6, 5, 4, 3, 2, डर जब मस्ती में भीग जाए, हर दिल खुश हो जाए। शंकूज वाटर पार्क, हर दिल खुश हो जाए। अच्छी वाली लेना, बिल्कुल भी ब्लर मत करना। पकड़ो पकड़ो पकड़ो।
परफेक्ट। उम्र जब मस्ती में भीग जाए, हर दिल खुश हो जाए। शंकूज वाटर पार्क, हर दिल खुश हो जाए। पापा, अगर मैं फर्स्ट आया तो संडे स्टडीज बंद, और अगर मैं फर्स्ट आया तो तेरी आइसक्रीम की जिद बंद, और अगर मैं फर्स्ट आई तो करेले की सब्जी चालू। करेले की सब्जी। हार जीत जब मस्ती में भीग जाए, हर दिल खुश हो जाए। शंकूज वाटर पार्क, हर दिल खुश हो। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर स्थित कलेक्ट्रेट में प्रतिदिन जिले भर से कई लोग अपनी अपनी शिकायतों को लेकर एवं अन्य कामों के लिए आते हैं, लेकिन हालत यह है कि कलेक्ट्रेट परिसर में इन दिनों जबकि भीषण गर्मी चल रही है, लोगों की प्यास बुझाने के लिए किसी तरह के कोई इंतजाम नहीं है। एक संगठन की ओर से कूलर लगाया हुआ है, लेकिन वह गत कई दिनों से बंद है, जबकि यहाँ लगाया गया एक नल ठंडा तो दूर बल्कि गर्म पानी लोगों को दे रहा है एवं इस कारण लोगों को अन्य स्थान से पानी लाना पड़ रहा है। हालांकि कलेक्ट्रेट के अंदर जरूर कुछ स्थानों पर शीतल पेयजल की व्यवस्था है, लेकिन बाहर जो है लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही है। नगर में जारी भीषण गर्मी को देखते हुए जगह जगह राहगीरों एवं बाहर से आने वाले ग्रामीणों आदि की प्यास बुझाने के लिए शीतल पेयजल की केनें रखी हुई है। न केवल नेहरू बाजार, राणा संगा बाजार, सदर बाजार, सुभाष चौक, पावटा चौक, मुख्य सब्जी मंडी मार्ग एवं अन्य कई स्थानों पर इन दिनों पानी की इस तरह केन रखी हुई देखी जा सकती है। व्यापारियों आदि के अनुसार मार्च के महीने में और अप्रैल के महीने में यह केनें कुछ संख्या में ही रखी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है त्यों त्यों उसकी संख्या में भी वृद्धि करनी पड़ रही है। लेकिन इसके बावजूद भीषण गर्मी के कारण यह केन कुछ घंटों में ही समाप्त हो रही है। वहीं दूसरी ओर रेलवे स्टेशन पर भी एक संस्थान द्वारा यात्रियों की प्यास बुझाई जा रही है और अब शनिवार से चित्तौड़गढ़ के बस स्टैंड पर भी मानव जल सेवा संस्थान द्वारा इसी तरह यात्रियों की प्यास बुझाने के लिए कार्य प्रारंभ किया जाएगा, जो निश्चित रूप से अनुकरणीय कहा जा सकता है। यानी कि रोडवेज बस स्टैंड पर भी अब निःशुल्क पेयजल उपलब्ध होने लगेगा। वहीं दूसरी ओर जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट का हाल यह है कि यहाँ लगा एकमात्र यह नल ठंडा तो दूर सामान्य पानी के स्थान पर इन दिनों गर्म पानी दे रहा है, जिसके कारण बाहर से कई लोगों को पानी के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस तेज धूप एवं भीषण गर्मी में कई बार यहाँ आने वाले ग्रामीण अधिकारियों के नहीं मिलने पर वह एक पेड़ की छांव के नीचे आराम करते हुए देखे जा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें ठंडा पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और इस नल के आसपास मौजूद गंदगी देखी जा सकती है कि किस तरह की स्थिति है। हालांकि एक संगठन द्वारा यहाँ शीतल पेयजल के लिए वाटर कूलर भी लगाया गया था, लेकिन यह कूलर भी गत कई दिनों से बंद पड़ा हुआ है। ऐसी संस्थाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस उद्देश्य से इस तरह की सेवा की जाती है उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं रहे। और यहाँ लगा एक और कूलर हालांकि ठंडा पानी तो नहीं, लेकिन जैसा भी है कम से कम पानी तो उपलब्ध करवा रहा है। जबकि कलेक्ट्रेट के अंदर जरूर छोटा बच्चा भी आपके साथ पेयजल के लिए एक दो वाटर कूलर लगे हुए हैं, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि जिला प्रशासन कम से कम इस भीषण गर्मी को देखते हुए शीतल पेयजल के लिए बाहर भी कुछ व्यवस्था करे। भैया आपके हाथ में पानी की बोतल दिख रही है, तो क्या कहाँ से ला रहे हो पानी आप? तो अंदर क्या पानी की सुविधा नहीं कि आसपास कहीं और कहीं? पानी की सुविधा कलेक्टिव नहीं है, तो अंदर एसपी कार्यालय में वहाँ ठंडा पानी है, वहाँ ठंडा पानी फ्रीजर चल रहा है, वहाँ फ्रीजर चल रहा है, लेकिन बाहर कहीं ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं है।
इस भीषण गर्मी में जहां कलेक्ट्रेट परिसर में शीतल पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है, वहीं दूसरी ओर चित्तौड़गढ़ में विभिन्न व्यापारिक संगठनों द्वारा जगह जगह शीतल पानी की केन रखी हुई है। हालांकि गर्मी के कारण पानी की कई केन कुछ घंटों में ही समाप्त हो रही है। व्यापारियों आदि द्वारा यह कार्य अनुकरणीय एवं ऐसे सभी लोगों को चित्तौड़ दर्शन की ओर से साधुवाद। वहीं दूसरी ओर ऐतिहासिक चित्तौड़ दुर्ग पर गत कई वर्षों से निस्वार्थ सेवा भाव से उम्र दराज की एक महिला पर्यटकों की प्यास बुझा रही है, जिसका कहना है कि वह अपनी मर्जी से स्वेच्छा से यह कार्य कर रही है। अच्छा, अब गर्मी की आप बात कर रहे हैं, भीषण गर्मी चल रही, बहुत तेज गर्मी चल रही मई को महीने में देख रहे हैं आप जो है पानी पिला रहे हो, प्याव लगा रखे आपने कुंभ मेल के बाहर लगा रहे हो तो। अच्छा, इच्छा लगा अच्छा, तो कितना टाइम में आप ये पानी 9 साल जा रहे 9 साल तो केवल गर्मी में पानी पिलाओ या हर टाइम? मैं तो गर्मी गई, मैं तो 12 महीना तो 3 महीना नहीं पीता, 9 महीना 12 महीने पानी पिलाओ है। समाचार में वर्षा वर्ष से नहीं पी लो और सियाला में 2 महीना नहीं पी लो। हाँ, तो 10 महीने पिलाओ करीब, अपनी मर्जी में पिलाओ। मर्जी में पिलाओ, इच्छा है तो कोई 5 रुपये रखे, कोई 10 रुपये रखे, कोई 2 रुपये रखे करा। तो बच्चे घर को गुजारो किससे चाले? आदमी तो है ही 15 साल। हाँ, मोदी जी दे रहे, मोदी जी दे रहे पैसा? कई दे रहे? कई दे रहे मोदी जी? 1000 रुपया दे रहे। 1000 रुपया दे रहा? पहले 500 देता विधवा पेंशन। तो 1000 रुपये में आज के टाइम में कई जमाने में कई आज बेटा 5 रुपया 2 रुपया चाय पानी पीवा, साग सब्जी लेवा। तो ये जो 2 मटका, ये 2 मटका तो खाली हो जाता होगा? 4 चावे। तो पानी कटू लाओ अपनी उम्र में? मंदिर से ये टेम्पो लावे मार। टेम्पो वाला? तो टेम्पो वाला पैसा नहीं लेवे? नहीं ले। वो फ्री सेवा करे। तो अबे मोटरसाइकिल वाला भी नहीं ले। लेकिन अब जो आपकी उम्र है वह तो आराम में घर है, जो है कूलर वूलर में पंखा में सोवा की है, और आप अटे जल सेवा कर रहे हो। हाँ, मन का सेवा करते दर्शन करा, आता जना के दर्शन करा, कल्ला पर जता नहीं रहता है दर्शन कर लिया। तो मन का की जो सेवा आप कर रहे हो, बिना आपने आराम मिल रही हो, मन की संतुष्टि मिल रही है आपने। पर वो जाना ना, आप भी जाना, आप तो गाड़ी मोटी का पकड़ बोल जाओ। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय शहर चित्तौड़गढ़ में 2 दिवसीय इंस्पायर अवार्ड मानक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें चित्तौड़गढ़ जिले भर से कई बाल वैज्ञानिकों ने भाग लिया। अपने मॉडल के माध्यम से उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। इस दौरान कई बच्चों का चयन राज्य स्तरीय प्रदर्शनी के लिए हुआ। हालांकि राज्य स्तरीय प्रदर्शनी की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन उनका चयन हुआ। और आखिरकार ऐसा कौन सा उन्होंने मॉडल प्रतिष्ठित किया जिसके कारण उनका चयन हुआ, इनमें से कुछ मॉडल हम आपको बताते हैं इन बाल वैज्ञानिकों के। चित्तौड़गढ़ शहर के बालिका स्कूल में 2 दिवसीय जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी संपन्न हुई, जिसमें कई बाल वैज्ञानिकों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया। इस प्रदर्शनी के दौरान कई बाल वैज्ञानिकों ने ऐसे मॉडल का प्रदर्शन किया जो कि काफ़ी अधिक उपयोगी साबित हो सकते हैं। हादसों को रोकने के लिए ऐसे सुरक्षा कवच का भी निर्माण किया गया एवं ऐसा डिवाइस बनाया गया जो महिलाओं के सुरक्षा के कवच पर तौर पर काम करेगा। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र चिन्मय मेनारिया ने यह स्मार्ट हेलमेट बनाया। बता दें किस तरह यह काम करेगा। यानी एक तो ये हेलमेट अंदर ठंडक पहुंचाएगा और यदि ड्रिंक कर रखी है, आप नशा कर रखा है तो ये सेंसर के माध्यम से बाहर उस पर अलार्म बज जाएगा। और ये सोलर सिस्टम ऐसे सब चार्जिंग होते रहेंगे। महिला सुरक्षा यंत्र आज के समय बहुत महिलाओं के लिए आवश्यक है। क्या दिखाने की कोशिश की आपने इस यंत्र के माध्यम से? मेरा नाम चंचल चटिया है और मैंने महिला सुरक्षा यंत्र बनाया है। मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा हादसा हुआ था तो मैंने सोचा कि ये यंत्र बनाया जाए। तो यहाँ पे मैंने बटन लगाए हुए हैं और 2-3 में बैटरीज वगैरह लगाए हुए हैं। ये बटन ऑन करके फिर ये बटन दबा देना है। सामने वाले को अगर महिला को कोई छेड़ेगा तो जैसे महिला उसको लात मारेगी तो करंट का झटका लगेगा। यहाँ एक बार बताएं, आप बताएं। यानी पैरों में पहने की चप्पल बनाया आपने। हाँ।
तो ये जो बनाया आपने, तो आपने कहा कि आपके फ्रेंड के साथ ऐसा हादसा हो गया था और वहीं से आपको ये सोच मिली। तो ये जो आपने सारा बनाया, यदि हम लागत की बात करें तो कितने में ये बनकर तैयार हो गया होगा? ये 3000 रुपये ऐसे में बन के तैयार हो गया होगा। 3000। और जो आपको प्रेरणा मिली वो आपकी जो किसी सखी के साथ में, आपकी सहेली के साथ में हादसा हुआ, उसके बाद से आपको ये प्रेरणा मिली कि इससे जो है रक्षा की जा सकती है। क्या नाम है आपका? खुशी जाट। क्या नाम? खुशी जाट। क्या आपने दिखाने की कोशिश की अपने इसके माध्यम से? ये ऑटोमेटिक कुदाली है, जैसे किसान काम करते हैं तो उन्हें वो सिंपल कुदाली से वो काम करते हैं, उन्हें ज़्यादा टाइम लगता है। इससे वो अगर यूज़ में लेंगे तो उन्हें कम टाइम में ज़्यादा यूज़ मिल जाएगा और जल्दी काम कंप्लीट कर लेंगे, तो आराम से कुदाई हो सकती है। कुदाली है ये। कुदाली का उपयोग जो है खेतों में किया जाता है। और आपने इसके माध्यम से दिखाने की कोशिश कि इसमें समय कम लगता है। समय कम लगता है और किसान को सहायता मिल जाती है अच्छे से। तो यदि हम लागत की बात करें तो लगभग कितना लागत इसकी आई होगी? 2000-3000। यह वह कुछ बाल वैज्ञानिक है जिनके मॉडल का चयन राज्य स्तरीय प्रदर्शनी के लिए किया गया है और अब उन्हें इसके लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी ताकि अपने मॉडल को यह और अधिक बेहतर तरीके से बना सके और उसमें कुछ और नया कर सके। जो जितने भी बच्चे हैं, बच्चियां हैं, डस्टबिन सबसे छोटी उम्र की आप लग रही हैं। प्रदर्शनी के दौरान प्रदर्शित किया गया। यह अपने आप में एक अलग डस्टबिन है, स्मार्ट डस्टबिन। तो आखिरकार इसमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर, क्या आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इसमें? अच्छा, 5 में आने से ही डस्टबिन खुल जाएगा। कृपया कचरा कचरा पात्र में ही डालें। बहुत अच्छी चीज़ आपने बनाई है निश्चित रूप से, यानी कि आपका शरीर टच होगा, आप जब कचरा डालने आएंगे तो ऑटोमेटिक ये खुल जाएगा। कृपया कचरा पात्र में ही डालें। तो कहाँ से सोच आई आपको ये? क्योंकि डस्टबिन तो बाजार में बहुत मिलते हैं, लेकिन इस तरह डस्टबिन तो हमने देखा नहीं। सर पर है ना, अभी बहुत सारे अंकल होते हैं जो रेलवे स्टेशन पे हॉस्टल, तो वो बाहर ही कचरा डाल देते, कचरा डस्टबिन होते भी, तो इसलिए वो सूचित कर देता है कि कचरा इसमें डालें। तो ये जो आपने जो लाइट जिससे आपने कहा कि बनाई है जैसे, तो ये जो बैटरी का उपयोग किया आपने, इस बैटरी के माध्यम से सारा संचालित हो रहा है। कृपया कचरा पात्र में ही डालें। तो ये मॉडल बनाने की सोच आपको कहाँ से आई, किसने दी? माता पिता ने दी, परिजन ने दी, गुरुजन ने दी? कहाँ से आपको ये सोच आई? गुरुजनों की ओर से दी। चित्तौड़गढ़ जिले की बड़ी सादरी पुलिस ने एक पिकअप में ले जाई जा रही अवैध खेर की लकड़ी जब्त कर ली एवं एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। जिला विशेष टीम एवं बड़ी सादड़ी थाना पुलिस ने बड़ी सादड़ी थाना क्षेत्र में अवैध रूप से खेर की गीली लकड़ी के परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 690 किलो से अधिक गीली लकड़ी सहित पिकअप को जब्त कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। तो ये जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के अनुसार प्रकरण में पुलिस ने नाकाबंदी की और उसके बाद